दूसरा दिन और मैं फिर उसी कटघरे में थी, लेकिन आज कुछ बदलने वाला था। मेरी वकील ने एक लिफाफा जज को दिया। भीड़ में सन्नाटा था। वो एक पुराना वीडियो था, हमारे घर की सीढ़ियाँ, और मैं भागती हुई। वो पीछे पीछे आ रहा था, कपड़े फाड़े, वो स्पाइसा है। मैं चिल्ला रही थी, कोई आवाज नहीं, लेकिन सच्चाई सब कह रही थी। पहली बार उसकी मुस्कान टूटी और पहली बार लोगों ने मेरी आंखों को समझा। इस केस में अब शक की कोई जगह नहीं बचती। जज की आवाज गूंजी। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं भी गवाह हूँ। सब मुड़कर देखने लगे। वो मेरी मौसी थी जो सालों से लापता थी। उसने कहा, मैंने भी उसके साथ वही सहा, पर डर के मारे छिप गई थी। मैं अकेली नहीं थी। इस बार सच खुद चलकर आया था। अब लड़ाई नहीं, बस इंसाफ बाकी था, और मैं अब डरती नहीं थी। उसके पैर कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में बोझ उतरने वाला था। कटघरे के पार वो अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे माफ कर दो, मैंने देखा था सब कुछ, पर मैं चुप रही। उसने मेरी कसम खाई थी। मेरे दिल ने जैसे छलांग मारी हो। मौसी जानती थी सब कुछ। उसने कहा था, अगर तू कुछ बोलेगी तो तुझे भी उसी हाल में डाल दूंगा, जैसे अम्मा को। मेरी माँ उसकी पहली शिकार थी। मेरा सिर घूमने लगा, पर एक बात अब साफ थी, मैं अब कभी चुप नहीं बैठूंगी। अब केस सिर्फ मेरा नहीं रहा, अब यह एक खतरे की कहानी बन चुकी थी। सो मैं झूठ है ये सब। उसमें अब डर नहीं, हवस और गुस्से से भरी थी, पर अब हर चेहरा उस पर थूकने को तैयार था। इस बार उसकी चुप्पी भी कमजोरी बन गई। और मेरी मौसी, मेरी सबसे बड़ी गवाह, जिसने मेरी आंखों से डर छीन लिया, अब वो मेरे साथ था। और शायद मेरी माँ भी कहीं देख रही थी। पूछती रही, क्या उसे एक पल के लिए भी पछतावा हुआ होगा? क्या उसने कभी खुद से पूछा होगा, मुझसे क्या छीन लिया? पर जब उसकी आंखों में देखा, सिर्फ खामोशी थी, वो भी निर्दयी। वो मुस्कुराया, जैसे मुझे फिर से तोड़ना चाहता हो। पर इस बार मैं चुप नहीं रही। मैंने उसे नफरत से देखा। मैंने कहा, आपने जो किया वो गुनाह है। आपने मेरा बचपन चुराया, मेरा भरोसा मारा, और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि अब मैं आपकी शिकार नहीं, आपकी गवाही हूँ। जॉर्जा विहान वर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 360, बलात्कार 450, घर में अनधिकृत प्रवेश 506, धमकी देना और 354 यौन उत्पीड़न के अंतर्गत दोषी पाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जो उनके शेष जीवन तक जारी रहेगी। साथ ही मेडिकल लाइसेंस रद्द किया जाता है। अदालत समाप्त होती है। जब मैं बाहर आई, लगा धूप सच में मेरे लिए निकली है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कभी सोचा नहीं था मैं फिर से अपना नाम, अपना अस्तित्व महसूस कर पाऊंगी। पर अब मैं आरा नहीं हूँ, मैं आराध्या सेन हूँ, और ये मेरी जिंदगी है। बहन के साथ जीना शायद वो चीज थी जो मेरी सबसे बड़ी अधूरी कहानी थी। अब हर सुबह उसकी आवाज सुनती हूँ और हर शाम उसके साथ चाय पीती हूँ। उस टूटते हुए देखा और फिर चुपचाप मेरे टुकड़ों को उठाया। रेखा दीदी सिर्फ नौकरानी नहीं थी, वो मेरी पहली माँ जैसी बन गई। उसने मुझे जिंदा रहना सिखाया। वो सच अब एक पुरानी डायरी में बंद है। अब मैं सिर्फ आगे देखती हूँ, एक नई जिंदगी, नए नाम से, और इस बार मेरी मर्जी से। मैं आराध्या हूँ, और अब मैं बस जीना चाहती हूँ, खुशी से, सुकून से, अपनों के साथ।